तो दोस्तों अभी आप जो ये पक्षी देख रहे हो बहुत सारे हैं यहाँ सामने देखो। तो ये यहीं रहते हैं, तो चलिए उसके लिए कुछ हम खाना डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे खिड़कियों का काम चल रहा था और आप देखो कल काम चल रहा था और ग्राइंडर के 2 कट लगाया ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और यहाँ पे जब कट लगाया ना तभी ग्राइंडर सीधा सटक के उसके हाथ में आया, तो पूरे हाथ में काफ़ी चोट आई है, तो वो घर चला गया है अभी। और यहाँ पे हमारी खिड़कियाँ भी बन के रेडी हो चुकी है। और ये जो ड्रैगन फ्रूट है ना उसके 2 छोटे टुकड़े हमने यहाँ पे बोए थे, तो अभी देखो इसने कैसे ग्रो किया। इसे पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये बगैर पानी के ही इतने बड़े हो गए हैं। कितने थे, यहाँ तक थे ये दोनों, अभी इतने इतने बड़े हो गए हैं। तो ये भी एक जंगली जात है और बहुत ग्रो करती है, तो उसका भी हम ठीक तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो वो भी अच्छे से ग्रो करता है और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो ये सब काम खलास होने के बाद ड्रैगन फ्रूट बहुत सारे हमें करने हैं, उसमें सीमेंट की पीट की भी ज़रूरत होती है, तो वो सब भी करने वाले हैं। एक बार बारिश का मौसम आ जाएगा ना तो इसकी रौनक ही कुछ अलग होगी। ये पूरे जितने भी पेड़ आप देख रहे हो ना उस सब की चमक अलग ही होगी। ये पूरे बगीचे में देखो हमारे यहाँ पे पेड़ के अलावा कुछ नहीं है, ये सारे पौधे हैं। और दूसरा कुछ हम यहाँ पे बोते नहीं, ये जो बीच वाला हिस्सा है उस पर अभी हम कुछ बोते नहीं हैं, सिर्फ मैंगो के पौधे ही लगाए हुए हैं। बीच में अगर हम कुछ बोएंगे तो ज़मीन से वो भी अपना भाग लेगा, तो इसलिए अच्छा है कि हम मैंगो को ही ग्रो कर पाए और दिन रात उस पर ही हम ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारी मेहनत भी सफल रहेगी। तो यह साइड का जो किया हुआ है उनमें काफ़ी सारे फ्रूट के पौधे हैं और बीच में गन्ना लगाया हुआ है। गन्ना भी बहुत कीमती है क्योंकि वो लोग ऑर्गेनिक सारा ट्राई कर कर खेती करते हैं, तो वो किसी को देते नहीं है, वो तो हमें लाए हैं। और ये जो पत्थर से बॉर्डर होती है चारों ओर खेत में, वो बॉर्डर यहाँ से निकाली हुई है क्योंकि यहाँ पे कल ट्रैक्टर आने वाला है। जो ये वाला रास्ता है ना यहीं से हमने बीच में गैप किया हुआ है, तो यहीं से कल ट्रैक्टर आने वाला है और सीधा जहाँ जहाँ खातर डलवाना होगा ना वहाँ पे डाल देगा ट्रैक्टर वाला। और सामने व्यू देखो आप। गाय भैंस और एनिमल्स के जो गोबर होता है वो गोबर को कंपोस्ट बोलते हैं, तो वो कंपोस्ट कल आने वाला है ट्रैक्टर से, तो सीधा इस सारी मैंगो के पौधे में डल जाएगा। तो यह भी ज़रूरी है क्योंकि अकेले पानी देने से कुछ होता नहीं है, तो हमारा जैसा खुराक है वैसे उसका भी खुराक है ये। तो खातर देने के बाद ये जो ग्रो करेगी ना फिर मानसून का मौसम यानी कि बारिश आ जाएगी तो बहुत फ़ायदा होगा और सारा जो कंपोस्ट है वो ज़मीन में मिक्स हो जाएगा बारिश के वजह से। तो कल से स्टार्ट होता है यह काम और पूरे बगीचे में हमें यह करना है। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि जो कंपोस्ट आने वाला है वो मात्र गाय का ही है। तो गाय का है उसमें क्या फ़ायदा है, तो कि जो भैंस और बाकी सारे एनिमल्स होते हैं उससे ज़्यादा सब कुछ मतलब उसकी मात्रा विटामिन प्रोटीन जितने भी पौधे को मिलने वाले हैं वो बाकी सारे एनिमल्स के कंपेयर में आप देखो तो गाय का सबसे बेस्ट रहेगा। और कंपोस्ट कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले ये सारे जो दोनों बाजू देख रहे हो ना पानी जाने देने के लिए, तो उसे पहले तो निकालना पड़ेगा और यहाँ पे बीच पे सर्कल में गड्ढा करना पड़ेगा और फिर उस पर खातर भर देंगे, फिर मिट्टी सारी मिक्स कर देंगे, तो रिंग बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब है पूरे में ऐसी गोल रिंग हो जाएगी, तो ये जो चारे देख रहे हो ना वो बिखर जाएंगे। और आम के पौधे कट करने में जो यूज़ होता है वो ये प्रूनर है। काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड के प्रूनर आते हैं, हम फाल्कन का यूज़ कर रहे हैं, मेजर कहते हैं इसको। तो यह प्रूनर से आसानी से हम प्रूनिंग कर सकते हैं। आप कैंची से या फिर चक्के से प्रूनिंग करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि इसकी जो धार है ना वो एक ही झटके में पूरा काट देगी, मतलब
तो आप इससे धीरे से काटोगे ना तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कि हमें यहाँ से कट लगाना है, तो अभी तो कट लगाया हुआ ही है, तो मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये रखा है इसमें बीच में, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो ये हमने बीच में रख दिया। तो एक ही झटके में हमें काटना है, एक ही झटके में नहीं काटेंगे ना तो क्या होगा पता है आपको, यहाँ से दो भाग हो जाएंगे। ये तो पौधा है, तो ये तो लकड़ी है, तो दो भाग तो हो ही जाएंगे। तो जब दो भाग हो जाएंगे ना तो वहाँ से बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर सकते हैं और हमारे जो पूरा पौधा है वो भी बिगड़ सकता है। तो ऐसी बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको भी ऐसा कुछ करना है तो ये मेजर है, तो आप भी मंगवा सकते हो। ये फाल्कन कंपनी का मतलब अच्छी ब्रांड का है, 5-6 सालों तक इसमें कुछ देखना नहीं पड़ेगा। तो ये 1000 रुपये का यानी कि 1000 रुपये का आया था। तो आप कोई सी भी ब्रांड का मंगवा सकते हो और सारे के प्राइस डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 9 बज चुके हैं और मैं घर पे आ गया हूँ और चार्जिंग का वायर भी ख़राब हो गया था, तो लेने गया था। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो हम चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में।